हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 में नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है जीवाणुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। अब देखिए जीवाणु कैसे श्वसन करते हैं और जीवाणुओं में श्वसन के आधार पर कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो जीवाणुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया 4 टाइप से होता है। अविकल्पी ऑक्सी श्वसन, अविकल्पी अनाक्सी, और तीसरा है विकल्पी ऑक्सी, और चौथा है विकल्पी अनाक्सी। इसी की जगह पर अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु भी लिखा हो सकता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु लिखा है तब भी इसी को ही आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अविकल्पी यानी एक एक करके हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु, इसमें क्या होता है? अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु में या अविकल्पी ऑक्सी श्वसन में, इसमें ऑक्सी श्वसन होता है, यानी अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु में ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन क्या है कि जब जीवाणु को जीवित रहने के लिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य हो तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यानी अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु या अविकल्पी ऑक्सी श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें जीवाणु को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो अविकल्पी ऑक्सी श्वसन कहलाता है। और नीचे लिखा भी है कि इनकी वृद्धि के लिए O2 आवश्यक है। यानी अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु जो हैं या अविकल्पी ऑक्सी श्वसन करने वाले जीवाणु के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है और इनकी वृद्धि के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। अर्थात क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। और इसका उदाहरण स्यूडोमोनास, यानी स्यूडोमोनास जो जीवाणु है वो अविकल्पी ऑक्सी श्वसन करता है, अर्थात अब यानी श्वसन में ऑक्सीजन लेता है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो ये मृत्यु हो जाएगी इनकी। इसी के बाद अगला अविकल्पी अनाक्सी या अविकल्पी अनाक्सी जीवाणु क्या होता है कि ये अनाक्सी श्वसन करते हैं। अविकल्पी अनाक्सी जो हैं वो अनाक्सी श्वसन करते हैं, जैसा लिखा भी है अविकल्पी अनाक्सी, तो ये अनाक्सी श्वसन करते हैं। तो अनाक्सी श्वसन क्या है कि इस प्रकार के जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मर जाते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में मर जाते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित नहीं रहते हैं। अर्थात ये अपने श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अविकल्पी अनाक्सी जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित नहीं रहते हैं, अर्थात अपने श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण क्लास्ट्रीडियम बोटुलाइनम, क्लास्ट्रीडियम बोटुलाइनम, ठीक है, इसका उदाहरण है। तो ऑक्सी और अनाक्सी आ गया समझ में। इसके बाद विकल्पी ऑक्सी, विकल्पी ऑक्सी या विकल्पी ऑक्सी जीवाणु, तो इसमें क्या है कि एक विशेष कंडीशन बनती है, यानी एक विशेष दशा बनती है। वो दशा ऊपर लिखी गई है कि ये प्रारंभिक दशा में अनाक्सी, यानी शुरुआत में या पहले तो अनाक्सी, यानी कि पहले इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं,
तथा विशेष परिस्थितियों में, तथा क्या करते हैं, विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीशोषण करते हैं। यानी पहले प्रारंभिक दशा में इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जब कोई विशेष स्थिति आती है या विशेष परिस्थिति आती है तब ये ऑक्सीशोषण करते हैं, अर्थात तब ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और इनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है। उदाहरण साइनोबैक्टीरिया इसका उदाहरण है। इसके बाद अगला आता है आपका लास्ट विकल्पी अनाक्सी, यानी विकल्पी अनाक्सी। इनके विकल्पी से तात्पर्य है विकल्प, यानी इनके पास विकल्प होता है कि प्रारंभिक दशा में इन्हें अनाक्सी है और विशेष परिस्थिति में ऑक्सी है, और जब विकल्पी अनाक्सी हो जाता है तब ये प्रारंभिक दशा में ऑक्सीशोषण करते हैं, यानी जो अनाक्सी होंगे वो पहले ऑक्सीशोषण करेंगे और विशेष परिस्थिति में अनाक्सीशोषण करते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में अनाक्सीशोषण करते हैं। उदाहरण क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, यानी जो विकल्पी अनाक्सी हैं वो विकल्प के रूप में प्रारंभिक दशा में ऑक्सीशोषण करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति में अनाक्सीशोषण यानी विशेष परिस्थिति में ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये उदाहरण क्लास्ट्रिडियम टिटैनी। तो ये इस प्रकार थे जीवाणुओं में श्वसन, या जीवाणुओं में श्वसन के आधार पर अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। अविकल्पी ऑक्सी, यानी इनके पास कोई विकल्प नहीं होता है, अर्थात इनको ऑक्सीशोषण करना ही होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही है इनके श्वसन में, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होंगे, अविकल्पी ऑक्सी मर जाते हैं। अविकल्पी अनाक्सी, इनके पास भी कोई विकल्प नहीं होता है, अर्थात ये अनाक्सीशोषण करते हैं, इनको ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये मर जाते हैं। इसके बाद विकल्पी ऑक्सी, ये इनके पास विकल्प होता है, और विकल्प क्या होता है कि जो ऑक्सी होंगे वो प्रारंभिक दशा में अनाक्सीशोषण करेंगे, विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीशोषण करते हैं। उदाहरण साइनोबैक्टीरिया, अंतिम विकल्पी अनाक्सी, इनके पास भी विकल्प है, ये भी प्रारंभिक दशा में ऑक्सीशोषण करते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति में अनाक्सीशोषण करते हैं। उदाहरण क्लास्ट्रिडियम टिटैनी। इस प्रकार आप जीवाणु में श्वसन पढ़िए और अच्छे से लिखिए, समझिए।